हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रमा विभू और स्वागत है स्टूडेंट्स आपका अपने ही चैनल रमा विभू मैथमेटिक्स चैनल पे। तो आज स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ में सब्स्टिट्यूशन मेथड आज सीखेंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सोल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी पेयर में है, लीनियर इक्वेशन है, पेयर में है स्टूडेंट्स और दो वेरिएबल वाले ये इक्वेशन है। तो हमें दो वैल्यूज़ फाइंड करने हैं एक्स और वाई का, लेकिन कौन से मेथड यहाँ अप्लाई करके स्टूडेंट्स? बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक यही सब पिछले वीडियो में मैं बताई हूँ स्टूडेंट्स, लेकिन वहाँ पर वो एलिमिनेशन मेथड सीखे थे हम लोग और अभी हमें इसको सोल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सम बनाने से पहले स्टूडेंट्स आपको मैं बताना चाहूँगी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड किसे कहते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब होता है प्रतिस्थापन, हिंदी में बोलते हैं। यानी एक इक्वेशन से इसका वैल्यू निकालना और दूसरे इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देना। एक्स वाई जेड कुछ भी निकालोगे ना, तो एक का वैल्यू निकालो, दूसरे में वैल्यू को रख देना। प्रतिस्थापन माने एक से निकालना और दूसरे में वैल्यू पुट कर देना, तो उससे क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रतिस्थापन, यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ठीक है स्टूडेंट, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ गए सब्स्टिट्यूशन मेथड किसे कहते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। पहला सम देखिए, पहला सम है आपका 2x + 3y = 12 एंड 3x - 4y = 1। ठीक यही सम स्टूडेंट्स पिछले वीडियो में मैं बताई हूँ, लेकिन एलिमिनेशन मेथड था वहाँ पर। अभी हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखने जा रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, बता रही हूँ मैं अभी आपको। इसका नाम इक्वेशन 1 रख दीजिए। 2x + 3y = यहीं पे क्वेश्चन में कर दे रही हूँ स्टूडेंट्स। ये हमारा इक्वेशन 1 है और 3x - 4y = 1 ये हमारा इक्वेशन 2 है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलिए इक्वेशन 1 से मैं एक x या y किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 से देखिए लिखते हैं, हमें वैल्यू निकालना है 2x + 3y = 12 है। देखिए सो 2x = क्या हो जाएगा? सो 2x = हो जाएगा हमारा स्टूडेंट, देखिए 12 - 3y हो जाएगा। इक्वल लिखते ही RHS का नंबर लिख दीजिए। 12 + 3y इधर था तो इधर आ गया, माइनस हो गया। सो x = क्या हो जाएगा? सो x = क्या हो जाएगा? 12 - 3y अपॉन 2x है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई तो इधर नीचे 2 आ जाएगा, x का वैल्यू निकल गया। देखिए स्टूडेंट्स, इसका इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दीजिए। ये इक्वेशन नंबर 3 निकाल लिया आपने। सॉरी पहला इक्वेशन से स्टूडेंट्स मैं x का वैल्यू निकाल दी। अब इस x का वैल्यू दूसरे वाले में पुट कर दीजिए। पहला से निकाले और दूसरे वाले में रख देंगे तो हमारा वैल्यू निकलेगा x या y का। तो देखो स्टूडेंट्स, लिखेंगे क्या? पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2 में रख दीजिए। एक से तो हमने अभी निकाला ही वैल्यू, तो सेकंड में इसका वैल्यू रख देंगे। देखिए तो सेकंड में क्या है, 3 पहले लिख लेती हूँ। 3x - 4y = 1 है हमारा सेकंड इक्वेशन। तो 3 × क्या हो जाएगा? x का वैल्यू हमने क्या फाइंड किया? 12 - 3y अपॉन क्या है स्टूडेंट्स? 2 है, अपॉन 2 हो गया। ये तो x का वैल्यू है, इसके साथ -4y है
इज इक्वल्स टू 1। देखिए स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12 3 जा 36 प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9y बाई 2 और माइनस 4y/1 लिख दीजिए इज इक्वल्स टू 1। तो फिर देखो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 2 हो जाएगा। तो 2 से 2 को डिवाइड किए तो 1 और 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा। 36 माइनस 9y ही रहेगा, है ना स्टूडेंट्स। और माइनस इसको 2 को 1 से डिवाइड तो 2 2 4 जाए 8 माइनस 8y इज इक्वल्स टू 1। देखो स्टूडेंट्स अब क्या हो जाएगा, देखिए 36 माइनस साइन के साथ ऐड कर दीजिए, 8 2 जा 16 प्लस 1 8 2 जा 16 प्लस 1 17 आ जाएगा। 17y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 1/1 यानी ये इसका वैल्यू ये ऐसे करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये आ गया। यानी अभी मैं इनको ऐड कर दी, दोनों माइनस साइन के साथ था, ठीक है। आपको ऐसे समझ लो बाई 2 इज इक्वल्स टू 1 है। देखो स्टूडेंट्स, यानी 1/1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो यही वैल्यू आ गई, इतना इज इक्वल्स टू 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे ही होता है ना, तो देखिए क्या हो जाएगा, 36 माइनस 17y इज इक्वल्स टू 2 ऐसे होगा। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, देखिए ऐसे करते हैं तो इज इक्वल्स टू 2। देखो स्टूडेंट्स, तो कैसे लिखूँ मैं अब इसे, आपको मैं यहाँ बता दूँ, जगह ही कम पड़ जाता है। देखो स्टूडेंट्स, तो क्या हो गया, माइनस 17y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 तो है ही RHS में, और ये 36 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -36। तो फिर क्या करें, -17y का वैल्यू हमारा आ गया, इसमें से माइनस होगा तो -34। सो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू हो जाएगा, देखो स्टूडेंट्स -34 अपॉन -17, ठीक है। माइनस से माइनस साइन काट दीजिए और क्या हो जाएगा, 17 2 जा 34। सो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू आ गया स्टूडेंट, देखिए 2 आ गया +2 यानी 2 वैल्यू आ गया। अब हमें y का वैल्यू तो निकाल लिए, इस y का वैल्यू थर्ड इक्वेशन में रख दीजिए। फिर लिखना पड़ेगा आपको, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in इक्वेशन थर्ड। ऐसे का मतलब होता है इक्वेशन स्टूडेंट, पूरा नहीं लिखती हूँ, ये ऐसे इक्वेशन लिखते हैं। तो थर्ड है, देखिए x इज इक्वल्स टू, देखो स्टूडेंट्स क्या है, x इज इक्वल्स टू चल नहीं रहा है यहाँ, x इज इक्वल्स टू, देखो स्टूडेंट्स क्या है, 12 माइनस 3y अपॉन क्या है 2। तो देखिए 12 माइनस 3 इंटू वाई का वैल्यू क्या लाई मैं 2/2 x इज इक्वल्स टू, और लिख सकते हो। और x इज इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा, देखिए 12 माइनस 3 2 जा 6/2, तो क्या आ गया ये
12 में से 6 गया, 6/2 कट जाएगा स्टूडेंट, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। सो आपका x का वैल्यू आ गया 3। देखिए x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 2 आया हमारा। देखिए y का वैल्यू हमारा 2 आ गया। देखो स्टूडेंट्स, तो यही फाइंड करना था हमें। y इज इक्वल्स टू 2, यही फाइंड करना था स्टूडेंट। देखिए आप चेक भी कर सकते हो, x और y का वैल्यू इक्वेशन 1 में रखो, यदि 12 आ जाए तो आपका सम सही है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप चेक भी कर सकते हो। तो मैं एक में बता दूंगी अभी। चलिए अब दूसरा बनाते हैं। दूसरा देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपका ये है 5x + y इज इक्वल्स टू 1, सॉरी 5x + y इज इक्वल्स टू 9 है। देखो स्टूडेंट्स, सॉरी 5x + y इज इक्वल्स टू 9 है, यहाँ है 3x - y इज इक्वल्स टू 7 है। देखो स्टूडेंट्स, तो इसको इक्वेशन, फिर इसको भी मान लो ये 1 है और ये 2 का है, ये है आपका इक्वेशन नंबर 2। यहाँ भी आपको एक से वैल्यू निकालना है और दूसरे में वैल्यू को पुट कर देना है, उसे ही सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। तो आप यहाँ भी लिखिए सॉल्यूशन। मैं सेकंड का बनाना शुरू कर रही हूँ स्टूडेंट्स। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से। देखो स्टूडेंट्स क्या कर रही हूँ मैं, देखिए 5x + y इज इक्वल्स टू 9 है ना, एक इक्वेशन। सो यहाँ पर मैं ये ना निकाल के अब y सिंगल तुरंत ही निकल जाएगा। सो y इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हो, इक्वल के बाद 9 है, आप 5x को इसमें माइनस कर दो। तो हमने इसमें y का वैल्यू निकाला, उसमें x पहले निकाले थे, यहाँ भी निकाल सकते हो। 5x इज इक्वल्स टू हो जाता 9 - y। तो मैंने क्या किया, y के साथ कोई कोफिशिएंट न्यूमरल नंबर नहीं है, y सीधे निकल गया वैल्यू हमारा। तो y इज इक्वल्स टू मैं निकाल दी 9 - 5x। इसका ना इसको इक्वेशन नंबर 3 रख दो। इसका स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 3 वैल्यू रख दो। अब देखो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट से तो हमने निकाला ही, तो क्या करेंगे, सेकेंड में वैल्यू को रख देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड में रखने पर देखिए क्या हो जाएगा, 3x है माइनस यहाँ है। देखो सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट, ये यहाँ से तो मैं बनाई थी इस वाले को, फर्स्ट का है ये, फर्स्ट का है ये, यहाँ से हम सेकंड का स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस सेकंड क्वेश्चन को हम इधर बना रहे हैं। देखिए तो 3x - y इज इक्वल्स टू 7 है। देखो स्टूडेंट्स, तो मैं y का वैल्यू रख रही हूँ। देखिए 3x - y का वैल्यू है, 2 नंबर है तो ब्रैकेट लगाइए क्योंकि बाहर माइनस साइन है, 9 - 5x हो जाएगा इज इक्वल्स टू 7। देखिए सो 3x - 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5x इज इक्वल्स टू 7। सो देखो स्टूडेंट्स, आप और भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते थे, ये जो लिखी थी। तो देखो स्टूडेंट्स, 3x + 5x दोनों प्लस साइन के साथ क्या हो जाएगा, 8x। 8x इज इक्वल्स टू मैं क्या कर दे रही हूँ, x वाले को एक तरफ और न्यूमरल को एक तरफ। 7 तो RHS में है ही, -9 इधर आके प्लस हो गया। तो देखो स्टूडेंट्स क्या हो गया, 8x का वैल्यू हमारा क्या आ गया, प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, 16, 9 + 7 है ना। सो x इज इक्वल्स टू आ गया हमारा x 16/8, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, यानी देखो स्टूडेंट्स x का वैल्यू भी 2 आ गया हमारा, x का वैल्यू 2 आ गया। अब इस x का वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 3 में रख दीजिए। तो
देखो स्टूडेंट्स, तो अब लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन, किस में रखूं? थर्ड में। देखो स्टूडेंट, तीसरे इक्वेशन में, तो y का वैल्यू हमारे निकल जाएगा। ये ऐसे है ना, इस तरह से है तो एक नंबर में निकलेगा। 9 माइनस 5x है, तो देखो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 9 माइनस 5 इंटू एक्स का वैल्यू हमने 2 लाया, तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू, शो y का निकाल रहे हैं हम, 9 माइनस क्या हो गया 10, यानी क्या आ गया y का वैल्यू। देखो स्टूडेंट्स, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव माइनस करेंगे, अब बड़ा का साइन -1 आएगा, -1 आ गया, तो आंसर हमारा आ गया। सो x तो हमने क्या फाइंड किया 2, और y हमने फाइंड किया -1। यही आपका पूछा था, यही क्वेश्चन में पूछा था स्टूडेंट्स। x का वैल्यू 2 आपने फाइंड किया, और y का वैल्यू आपने -1 फाइंड किया। आप यहाँ भी चेक कर सकते हो स्टूडेंट्स कि हमारा सम सही है कि गलत है। क्या करोगे, -1 का वैल्यू 1 या 2 कहीं भी रख दो किसी इक्वेशन में, तो आपको अगर RHS आ जाता है इसमें, मतलब 1 या 2 में रखो, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ, मैं यहाँ बता रही हूँ स्टूडेंट, देखिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y, x एंड y इन इक्वेशन 1 में रख रही हूँ। मैं ये चेक करके सिखा रही हूँ स्टूडेंट्स, चेक, आपको चेक भी सिखा दे रही हूँ मैं। देखिए कुछ नहीं है, चेक तो आपको आता ही है। तो क्या लिखे, 5x प्लस वाई इज इक्वल टू, देखिए 9 है, हमें 9 आ जाना चाहिए। 5 इंटू एक्स का वैल्यू 2 है, और प्लस वाई का वैल्यू हमारा -1 है, तो 9 आना चाहिए स्टूडेंट। देखिए, तो इनका पहले करो, 5 2 जा 10 आ गया, प्लस -1 इज इक्वल्स टू 9। तो देखो स्टूडेंट, 10 में से 1 गया, 9 इज इक्वल्स टू 9 आ गया। देखो, यानी हमने सम सही बनाया, हमने सम सही बनाया, तो चेक भी कर लिया हमने, इसे लिख सकते हो आप चेक्ड, तो हमने एकदम सही बनाया। ठीक है स्टूडेंट, चेक भी करके आपको बता दी मैं सेकंड में कि हमने सही किया कि नहीं। 9 आना चाहिए था, 9 आ गया। LHS में चले और RHS पे पहुंच गए, ये भी 9, ये भी 9 वैल्यू। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सब्स्टिट्यूशन मेथड भी अच्छे से सीख लिए क्लास 10th का, और आपने पहले वीडियो जो पढ़े उसमें एलिमिनेशन मेथड अच्छे से सीखा होगा। फिर आप किसी भी टाइप के बना दोगे, कैसा भी सम दिया जाए इस पे आधारित, इसी तरह से आप सब्स्टिट्यूशन मेथड को भी अब कोई भी सम बना सकते हो, यदि आप अच्छे से समझ गए तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। तो खूब रिवाइज करिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ मैं अगले सम के साथ, तब तक आप अपना खूब ख्याल रखिए स्टूडेंट्स।